पूरे तौर पर करिएगा ना। सब हाथ उठाइए पूरा। और उधर वाला तो उधर है खड़ा, और वो तो देखिए ना वही है स्कूलफा में, काहे नहीं कर रहे वो भी। और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, अब बिहार एकदम बहुत आगे बढ़ेगा। तो उन लोगों को सुनिए नहीं रहा, अब एक बार फिर उठा दीजिए। तो अब इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, तो करिएगा ना, हाथ उठा के बताइए कि करिएगा। सब लोग करिए, इधर आइए, इधर आइए। यहाँ कोई हर घर बिजली था जी, इवन पटना में भी बहुत थोड़ा सा था, कहीं कुछ नहीं था, ये लोग कुछ नहीं किया था। कि आपको तो सरकार मुफ्त कर ही दिए, वो तो चलेगा ही, लेकिन उसके बाद आपके घर के ऊपर में हमें काम कर देंगे, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो भाई हम लोग तो सबके लिए काम किए, अब पहले वाला कोई काम किया? हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया जा रहा है। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काम किया, तो मदरसों को सरकारी मान्यता दी एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। तो भाई हम लोग तो सब के लिए काम किए। अब पहले वाला कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। तो हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है और इस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च हैं। और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हम लोग दे रहे थे पहले पेंशन की राशि 400 रुपये, अब बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया 1100 कर दिया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जानते हैं ना, यहाँ कोई हर घर बिजली था जी, इवन पटना में भी बहुत थोड़ा सा था, कहीं कुछ नहीं था, ये लोग कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसे हम लोग आए वैसे ही एक एक काम, और सरकार को बहुत पैसा लग रहा था, एक एक तरह से पूरे बिहार में हम सारा जगह काम करते करते, और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब उसके बाद देखिए हम लोगों को खूब पैसा लगा था, लेकिन सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई थी। लेकिन फिर बाद में हमने सोचा कि नहीं, अब जो हो गया, अब उनको कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, उनको मुफ्त करना चाहिए। तो अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली मुफ्त किया गया, सब लोगों को। अब आप लोगों को बिजली का मुफ्त हो गया, तो हम तो एक ही चीज करेंगे कि आपको तो सरकार मुफ्त कर ही दिए, वो तो चलेगा ही, लेकिन उसके बाद आपके घर के ऊपर में हमें काम कर देंगे, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो यही सब काम हम लोग करना चाहते हैं। तो सब तरह से सारी काम जो कुछ भी हो रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, हर तरह से सब कुछ किया जा रहा है। और इसके अलावे जितना भी काम किया है, आप समझ लीजिए कि केंद्र से बहुत फायदा हो रहा है, केंद्र सरकार का पूरा यहाँ पर फायदा किया जा रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर 2018 में केंद्र ने कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया, तो उसी बार इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी कर दिया, बहुत गौरव की बात है। तो इसी तरह से बहुत सारा काम केंद्र के द्वारा बिहार के लिए भी किया जा रहा। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं, और देखते हैं वो कितना आते हैं चारों तरफ, और केंद्र सरकार की तरफ से पूरा मदद कर रहे हैं। और जब आते हैं कोई समस्या को भी सुनते हैं, तो इतना अच्छा हो गया है। अब बिहार की तरफ से जो काम हो रहा है और केंद्र का सहयोग हो रहा है, दोनों मिलकर के अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो याद करिएगा कि पहले वाला कोई काम किया जी? कोई काम नहीं किया है। तो इसीलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इधर तो सब लोगों का, ये हम लोगों का इधर का मिलकर के जो काम हो रहा है, जिसके बारे में बता दिए,
तो आप सब लोग इसी पर ध्यान दीजिए। अररिया जिले में कराए गए कार्य हम लोगों की तरफ से जो हुआ, आपको याद होगा कि अररिया का पहले क्या था, वो लोग का पहले वाली सरकार जो थी क्या किया था, 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे, झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, वो लोग कुछ नहीं करता था। और हम लोगों की सरकार बनी और उसके बाद कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। तो इतना अच्छा आगे बढ़ेगा। और पहले वाला जरा सा भी कोई काम किया था, कोई को नहीं पूछा, ना लड़का को लड़की को, किसी को नहीं। तो हम लोगों ने तो सब काम करके सबके लिए किया। इसलिए याद रखिएगा, ये लोग तो बहुत बुरा हाल था, ये लोग भी पहले भी बताएं, फिर आपको बता देते हैं कि 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार में कुछ काम नहीं किया, पहले वाली सरकार में कोई काम नहीं किया। और जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया गया है। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश के प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है। तो सब तरह से जो हम बता दिए, बिहार से और केंद्र के सहयोग से और उनके द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत अच्छा विकसित है। इसलिए अब आप लोग देख लीजिए, इधर उधर मत करिए। हम तो यही कहेंगे कि अब यहाँ के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार जो हैं ये अच्युत ऋषिदेव जी, तो हम तो कहेंगे ना भाई कि इन सब लोगों को पूरा का पूरा दीजिए। और बाकी लोग भी यहाँ पर हैं, उनके लिए भी बाकी जगह पर करवाइए, सब जगह तो करिएगा ना। हाथ उठा के बताइए कि कराइएगा, सब लोग करिए। इधर आइए, इधर आइए, सबको जिता देंगे। तो आप देखिए, सब लोगों को मदद मिलनी चाहिए। और आपने कहा हमको लगा दिए, तो आप जरा एक बार और बता दीजिए कि पूरे तौर पर करिएगा ना। सब हाथ उठाइए पूरा। और उधर वाला तो उधर है खड़ा, और वो तो देखिए ना वही है स्कूलफा में, कहा नहीं कर रहे वो भी, तो उन लोगों को सुनिए नहीं रहा। तो इस सब के सब आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। और अब जब इन सब लोगों को जिताइएगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, अब बिहार एकदम बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब एक बार फिर उठा दीजिए। तो अब इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं